फॉलियर एप्लीकेशन की जब बात आती है फ्लावरिंग से पहले, तो बोरोन जो है वो एक अहम रोल अदा करता है फ्रूट सेटिंग के दौरान, फ्रूट के अंदर बीजों की संख्या को निर्धारित करने में, और साथ ही साथ जो फ्लावर है, जो फूल है, फूल में पोलन ट्यूब की लेंथ को बढ़ाने में बोरोन का अहम रोल रहता है। और अगर बोरोन की कमी है प्लांट के अंदर, तो जो पोलन ट्यूब है वो छोटी रहेगी, और पोलन ट्यूब छोटी रहने का मतलब ये है कि जो पोलन है वो ओवरी तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी वो उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पर असल में फ्रूट सेट होना है। इसका मतलब बोरोन की कमी तो फ्रूट सेट नहीं होगा, सीधी बात है। तो बोरोन की जब बात आती है, तो आप जब बोरोन लेने बाजार में जाते हैं तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपसे लाला जी जब पूछते हैं कौन सा बोरोन चाहिए और आप बोलते हैं अच्छे वाला बोरोन दो जी, तो अच्छे वाला बोरोन कौन सा है, यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। और लाला जी आपको वो वाला बोरोन थमाते हैं जो बोरोन उन्हें अच्छा लगेगा, यानी जो उनको अच्छा लगेगा। आप समझदार हैं कि उनको अच्छा कौन सा लगेगा। तो आपको क्या समझना है, बोरोन होता क्या है, ये कहाँ से आता है, और इसकी अलग अलग फॉर्म जो है उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। मेन बात यह है कि पौधे को बोरोन चाहिए, और ये जो बोरोन है ये एक माइक्रो न्यूट्रेंट है। पौधे को कम मात्रा में बोरोन की आवश्यकता होती है। हालांकि पौधे में बोरोन का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, प्रोडक्टिविटी को लेकर के भी और क्वालिटी को लेकर भी। बोरोन की कमी अगर होगी, फ्रूट सेट नहीं होगा। बोरोन की कमी होगी, फ्रूट सेट हो भी गया तो बीजों की संख्या कम होगी, बीजों की संख्या कम होगी तो फ्रूट जो है प्रीमैच्योर ड्रॉप होता है, यानी जून ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा। फ्रूट सेटिंग के बाद भी ड्रॉप हो सकता है, जून ड्रॉप में भी हो सकता है जब ड्रॉट कंडीशन आती है, या थोड़ा आगे जाकर के भी ड्रॉप हो सकता है, लेकिन ड्रॉप होना डन है, ड्रॉप होगा ही हो। इसके अलावा और क्या होगा, रस्टिंग की समस्या भी आ सकती है फ्रूट के ऊपर अगर बोरोन की कमी है तो इतनी चीज़ें। और अगर बोरोन की कमी होगी तो पौधा जो है इंसेक्ट्स और पेस्ट से सही से नहीं लड़ पाएगा, ये भी एक चीज़ है। तो बोरोन की अगर हम बात करते हैं तो बोरोन पौधे के लिए न्यूट्रेंट के रूप में है, और बोरोन को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के तौर पर भी यूज किया जाता है। एज इंसेक्टिसाइड भी बोरोन काम करता है। और इसके अलावा बोरोन को, या यूं कहें इसका जो रॉ फॉर्म है, बोरोन कहां से आता है, बोरोन आता है खानों से, खदानों से। जब खदानों में खुदाई होती है तो वहां से जो चीज निकल के आती है, पत्थर जैसी, बड़ा पत्थर होंगे, ढेले होंगे, तो वो जो ढेले हैं उनको बोरेक्स कहा जाता है, बोरेक्स। तो वो जो बोरेक्स है वो नेचुरल मिनरल है, वो खदानों से निकाला गया रॉ मटेरियल है जिसके अंदर बोरोन है, और उसको बोरेक्स कहा जाता है। और ये जो बोरेक्स है खदान से निकालते ही उसका यूज डिटर्जेंट में यूज होता है, सफाई के कामों में उसका यूज किया जाता है बोरेक्स का। तो बोरेक्स के अंदर भी बोरोन है, बट बोरेक्स जो है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म है, या यूं कहें जो नेचुरल फार्मर्स हैं अगर वो बोरोन देना चाहते हैं तो वो बोरेक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बोरेक्स नेचुरल है, वो जमीन के अंदर से निकाला गया है, उसको आप घोलें और उससे बोरोन आप एक्सट्रैक्ट करें, फिर उसकी स्प्रे करें, ऐसा कर सकते हैं। बोरेक्स के बाद जो अगली फॉर्म आती है, जो प्यूरिफाइड फॉर्म है, जो इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको बोरिक एसिड कहते हैं। बोरिक एसिड बाजारों में मिलता है, और आज से अगर 15 साल पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पर बोरिक एसिड की ही स्प्रे की जाती थी, बोरिक एसिड ही बोरोन के लिए यूज किया जाता था। और ये जो बोरिक एसिड है इसके अंदर बोरोन होता है 17% के आसपास, इसके अंदर बोरोन होता है, और ये पानी में थोड़ा आराम से घुलता है, तेजी से नहीं घुल पाता है। तो वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा सही नहीं है, धीरे धीरे घुलता है, तो घुलने में ये दिक्कत करता है। और क्योंकि ये भी एक बोरेक्स से थोड़ा प्यूरिफाइड फॉर्म है, बट जो अगली फॉर्म है वो है सोल्यूबोर। सोल्यूबोर से कच्ची फॉर्म है बोरिक एसिड, और ये जो बोरिक एसिड है ये एज इंसेक्टिसाइड भी यूज होता है। बोरिक एसिड को यूं कहें कि ऐसे कीड़े जो अपने आप को साफ करते हैं, अपनी बॉडी को जो साफ करते हैं,
उन कीड़ों को मारने के लिए बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। जैसे कॉकरोच है, चींटी है, या कोई और जो भी आपको लगता है कि वो अपने आप को साफ करते हैं। जैसे मक्खी है, मक्खी भी अपने आप को साफ करती है। तो जब वो अपने आप को, अपनी बॉडी को साफ करती है, तो साफ करते हुए ये बोरिक एसिड उसके तने पे लगा होता है, उसकी तने नहीं, उसके तन पे लगा होता है। सेब के बारे में ज़्यादा बात करते करते तन का तने हो गया। तो जो तन है उसका, जो उसका शरीर है, उस शरीर के ऊपर बोरिक एसिड लगा हुआ होगा। बोरिक एसिड के पार्टिकल छोटे छोटे उसके शरीर के ऊपर होंगे, और जैसे ही वो कॉकरोच या वो चींटी अपने शरीर को साफ करेगी तो वो कण उसके मुंह से अंदर चले जाएंगे, और फिर अंदर उसका पेट उस बोरिक एसिड की वजह से खराब होता है और फिर उसकी डेथ होती है, वो मर जाता है। तो बोरिक एसिड को एज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी यूज किया जाता है। तो बात यह है कुल मिला के, बोरेक्स जमीन से निकाला, बिल्कुल रॉ फॉर्म है, पत्थर है, ये मान के चले, जमीन से निकाला, और ये जो पत्थर है इसको प्यूरिफाई किया, तो अब उसके साथ अब क्या निकल गया, बोरिक एसिड निकल गया। अब ये जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड से और एक प्यूरिफाइड फॉर्म आती है सोल्यूबोर। सोल्यूबोर बोरिक एसिड से ज्यादा वाटर सोल्यूबिलिटी उसके अंदर होती है। जैसे ही आपने ड्रम में डाला, स्वाह, पानी में घुल गया, हिलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये इतना वाटर सोल्यूबल होता है। बोरिक एसिड से और ज्यादा प्यूरिफाइड होता है, और सोल्यूबोर के अंदर बोरिक एसिड से ज्यादा बोरोन होता है। बोरिक एसिड में 17% बोरोन है और सोल्यूबोर में 20% बोरोन होता है। सोल्यूबोर को यूएस में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी यूज किया जाता है। तो सोल्यूबोर ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए आप सोल्यूबोर का यूज, अगर ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस बगीचे में कर रहे हैं, तो आप सोल्यूबोर का यूज भी कर सकते हैं, और आप बोरिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। तो सोल्यूबोर जो है वो बोरिक एसिड से और प्यूरिफाइड फॉर्म है। प्यूरिफाइड फॉर्म मींस तेजी से पानी में घुलेगा, पौधा इजीली एक्सेप्ट करेगा, मॉलिक्यूलर साइज और छोटा होगा, पौधा जल्दी से एब्जॉर्व करेगा। तो और फाइटोटॉक्सिटी पौधे के अंदर होने की संभावनाएं और कम होती है। बोरिक एसिड से फाइटोटॉक्सिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं, सोल्यूबोर में और कम होते हैं। और सोल्यूबोर के बाद फिर एक और नई फॉर्म आती है, वो है इथेनोलामाइन। इथेनोलामाइन जो है वो सोल्यूबोर से भी और अधिक प्यूरिफाइड फॉर्म है, और इतनी प्यूरिफाइड फॉर्म है कि पौधा या कोई भी क्रॉप उसको बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करते। आजा, बाहें फैलाए। आप यूं समझे कि जब आप इथेनोलामाइन की स्प्रे कर रहे होंगे, इस बोरोन की स्प्रे कर रहे होंगे, तो पौधा जो है बाएं फैलाए खड़ा होगा कि कब जैसे आए और मैं इसको अंदर ले लूं अपने आप में, तो वो खुश होगा। तो इथेनोलामाइन जो है, इसका मैं खुद आपसे बात करूं तो 2013 से मैं अपने बगीचे के अंदर इथेनोलामाइन वाला बोरोन ही यूज कर रहा हूं। ये पानी में एकदम तेजी से घुलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा डाला और कहां गया, और मन करता है इसको खा जाएं, देखने में भी इतना सुंदर होता है। तो इथेनोलामाइन जो है वो सोल्यूबोर की से भी और प्यूरिफाइड फॉर्म है। अब यहां पर बहुत सारे बागवान भाई सोचेंगे कि यार इतने बोरोन बोल दिया, अब मैं बोरिक एसिड डालूं वो, या सोल्यूबोर डालूं, या इथेनोलामाइन डालूं। बोरिक एसिड सस्ता है, बोरेक्स सबसे सस्ता होगा, क्योंकि वो सीधा ऐसे करके निकाला है, जब्बल और गैंती से निकाला खान से, जिस तरह, ठीक उसी तरह जिस तरह हम पत्थर तोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से बोरेक्स तोड़ा जाता है। निकाला, वो इतने बड़े डले होंगे, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, वो कोई प्यूरिफाइड नहीं है, उसके ऊपर कोई फिनिशिंग नहीं हुई है, तोड़ा पत्थर और आपके हवाले कर दिया। तो वो जो है आपको सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता, सबसे सस्ता मिलेगा। और अगर आपको बोरिक एसिड चाहिए तो बोरिक एसिड के ऊपर बोरेक्स को प्यूरिफाई किया, उसके ऊपर कुछ काम हुआ है, लेबर लगी है, कहीं किसी स्ट्रक्चर के अंदर काम हुआ है, उसके पैकिंग होगी, उसमें खर्चा आएगा, तो बोरेक्स से महंगा बोरिक एसिड होगा। तो अब बोरिक एसिड आप लेंगे तो वो सोल्यूबोर से सस्ता होगा, बोरेक्स से महंगा होगा। अब सोल्यूबोर महंगा क्यों है? क्योंकि बोरिक एसिड के बाद और प्यूरिफिकेशन करने के बाद जो है सोल्यूबोर बनता है। अब बोरिक एसिड आपने डाला, फाइटोटॉक्सिटी होने के चांसेस, सोल्यूबोर में कम चांसेस। तो अब जो है, अगर सोल्यूबोर के बाद का जो है इथेनोलामाइन, वो सोल्यूबोर से और महंगा मिलेगा, वो पौधे के लिए और अच्छा है, पौधा उसको जल्दी एक्सेप्ट करेगा, फाइटोटॉक्सिटी होने के चांसेस ही नहीं होंगे, तो पौधे के लिए वो वाला अच्छा है। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं अगर बात करूं कि ढाबे में खाना खाऊं या रेस्टोरेंट में खाना खाऊं
या 3 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाऊं या 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, खाना ही सब जगह खाना ही मिलेगा, लेकिन हर व्यक्ति के लिए हर जगह का खाना अलग है। जो आदमी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाता है उसको ढाबे के खाना खाते हुए ऐसा लगेगा कि अब जुकाम तो हो ही गया है और उसको जुकाम हो ही जाना है, उसको हो जाना है जुकाम, तो वो ढाबे का नहीं खा सकता है। और जो व्यक्ति ढाबे का खाता है उसको वो वही ढाबे का ही खा सकता है, वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता, तो उसके लिए वो ढाबे का खाना भी ठीक है। तो ठीक इसी तरह से सोल्यूबोर, बोरिक एसिड, इथेनोलामाइन, बोरेक्स, ये सब भी ऐसे ही हैं। आपको अगर लगता है कि आप इथेनोलामाइन का यूज कर सकते हैं, आपकी जेब अलाउ करती है, तो आप उस फॉर्म का यूज करें, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही है तो आप उसके सस्ते वाला सोल्यूबोर यूज कर सकते हैं, उससे भी बोरोन ही मिलेगा, तो आप उसका यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो भी आपको महंगा लगता है तो आप बोरिक एसिड यूज करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। और सस्ता चाहिए तो आप बोरेक्स करें, बोरेक्स को आप पानी में मिलाएं या लस्सी में मिलाएं, उसमें डाल के रखें 5-10 दिनों तक, फिर उससे जो है बोरोन उसके अंदर आ जाएगा, फिर उसका भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वो और नेचुरल वे हो गया। तो ये आपके ऊपर है, और ये इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप ने सेब की फार्मिंग कब शुरू की। अगर नया नया आदमी है और वो नई नई सेब बागवानी उसने शुरू की है अगर, तो वो सीधा इथेनोलामाइन के ऊपर नहीं जाएगा, ना वो उसको खरीद सकता है, इसलिए वो बोरिक एसिड से ही शुरुआत करे तो ठीक है। और धीरे धीरे वो सोल्यूबोर, फिर जब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, उसके पास पैसे आते जाएंगे, वैसे वैसे वो स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएगा, अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, फिर अल्टो 800 लेगा एक दिन, फिर उसके बाद कोई दूसरी गाड़ी लेगा। ठीक उसी तरह से पौधे को भी वो अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो और अच्छे होंगे, जिससे नुकसान होने की बहुत कम गुंजाइश पौधे के ऊपर रहेगी, इस तरह के न्यूट्रिएंट वो आगे जाकर के लेगा। तो ये था बोरेक्स, बोरिक एसिड, सोल्यूबोर और इथेनोलामाइन, इन चारों में क्या अंतर है, और बोरोन यूज कर, बोरोन अगर पौधे को देना तो कौन से टाइप का बोरोन हमें लेना चाहिए। तो अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बोरिक एसिड बेकार है, सोल्यूबोर बेकार है। जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे वैसे प्यूरिफाइड फॉर्म हमें पसंद आते हैं। और पहले जैसे हम बात करें, आज से 50 साल पहले हम लोग पानी ऐसे ही पीते थे, फिर उसके बाद फिल्टर्स आने लगे, फिर कैंडल फिल्टर्स आए, फिर दूसरे तरह के आजकल पता नहीं क्या क्या फिल्टर आ गए हैं। तो ये जो है टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बढ़ती रहती है, और ये आपकी जेब के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बोरोन यूज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।